हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मैक्स कंप्यूटर की ऑनलाइन क्लास में। आज का टॉपिक है हमारा फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। लास्ट क्लास में हमने फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर को किया, वो पूरा क्लियर नहीं हुआ था, कंप्लीट नहीं हुआ था। तो अब हम आगे चलते हैं। लास्ट क्लास में हम कंट्रोल यूनिट पे रुक गए थे, टाइमिंग ज़्यादा हो रहा था, तो इसलिए आगे बढ़ते हैं। फटाफट टाइम को ख़राब ना करते हुए हम कंट्रोल यूनिट की बात करते हैं। कंट्रोल यूनिट क्या होता है? सीपीयू का एक पार्ट होता है जिसमें कंप्यूटर के अंदर हम कोई भी कमांड देते हैं तो वो सबसे पहले कंट्रोल यूनिट के पास वो कमांड जाती है, और कंट्रोल यूनिट फिर उसे डिसाइड करता है कि ये काम किसके लिए है, कौन इसे करेगा, और उसके बाद फिर उसको भेज देता है। उसके बाद फिर उधर से जो रिजल्ट आता है उस रिजल्ट को सीपीयू यानी कि जो सीपीयू है वो कंट्रोल करने के लिए अपने पास से वो उस कमांड को वो लेता है और फिर रिजल्ट को हमें दिखाता है मॉनिटर स्क्रीन पर, या जैसे कि हम कोई चीज़ कमांड प्रिंट करते हैं तो प्रिंटर पर, या हम कोई चीज़ कोई सॉन्ग वगैरह सुनते हैं तो वो स्पीकर पे। अलग अलग प्रकार से जो भी प्रोसेसिंग होती है जहाँ के जिसके लिए होती है वो ये कंट्रोल करता है। इसका काम ये होता है। अगला है हमारा डिवाइस। कंप्यूटर में अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए जिस साधन का प्रयोग करते हैं उसे डिवाइस कहा जाता है। कंप्यूटर में दो तरह के डिवाइस होते हैं, एक इनपुट डिवाइस होता है, एक आउटपुट डिवाइस होता है। तो हम समझते हैं इनपुट क्या होता है। जिस डिवाइस से हम कमांड देते हैं वो इनपुट डिवाइस होते हैं, यानी सिस्टम के अंदर हम कमांड देते हैं उनको हम इनपुट डिवाइस बोलते हैं, और जिसमें हमें रिजल्ट मिलता है उसे हम आउटपुट डिवाइस बोलते हैं। तो कीबोर्ड भी हमारा एक इनपुट डिवाइस है क्योंकि इससे हम कमांड देते हैं। तो ऐसे यहाँ पर बहुत सारे डिवाइस के नाम लिखे हुए हैं, हम एक एक करके समझते हैं सबको। ये है कीबोर्ड। इसका काम होता है कि कीबोर्ड से हम टाइप करके वर्क कर सकते हैं। तो वो कमांड जो है सीपीयू के अंदर जाती है और सीपीयू इसे प्रोसेस करके फिर रिजल्ट को हमारे मॉनिटर स्क्रीन पर दिखाती है, इसलिए इनपुट डिवाइस है। फिर है ये माउस। माउस भी हमारा इनपुट ही वर्क करता है। कमांड जैसे कोई भी चीज़, जैसे कि देखो अब मैं यहाँ पर से ये फाइल को क्लोज करता हूँ अगर, तो मैं माउस से कमांड दूंगा ये क्लोज हो जाएगा। तो इसलिए ये इनपुट डिवाइस है, कमांड देते हैं हम इससे। अगला है हमारा माइक। जब भी हम कभी माइक में बोलते हैं तो माइक का काम होता है हमारी आवाज़ को रिकवर करके कंप्यूटर तक पहुंचाना, फिर कंप्यूटर उसे स्पीकर के द्वारा सुनाता है। फिर है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक का काम होता है कि ये गेम खेलने में काम आता है। मान लो कि स्क्रीन पर हमारे दो फाइटर है, एक एक यहाँ पे इधर की तरफ है, एक इधर की तरफ है। हम चाहते हैं ये वाला इधर वाले को मारे, तो हम इसी मतलब कि डिवाइस के द्वारा हम उसमें बटन प्रेस करते हैं तो वो ये वाला फाइट करता है इससे। तो कहने का मतलब है कि हम कमांड दे रहे हैं, इसलिए ये इनपुट डिवाइस है। अगला है हमारा लाइट पेन। लाइट पेन का काम होता है किसी भी जैसे कि अथॉरिटीज़ वगैरह में इसमें सिग्नेचर की ज़रूरत पड़ती है, हम या इसे पर्सनल ड्राइंग के रूप में भी इसे यूज कर सकते हैं सिग्नेचर वगैरह में। तो इसे हम डिजिटल पेन भी बोलते हैं और लाइट पेन भी बोलते हैं, और इससे कमांड दिया जाता है, इसलिए इनपुट डिवाइस है। फिर है स्कैनर। ये एक इनपुट डिवाइस है, इसके द्वारा हम अपने डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करते हैं और स्कैन करके सिस्टम के अंदर ले आते हैं, इसलिए इसे स्कैनर को हम इनपुट डिवाइस बोलते हैं। फिर है वेब कैमरा। इससे इंटरनेट चलता है। देखो यहाँ पर जो स्टैंड की तरह दिख रहा है ना, ये अलग से डिवाइस होता है जो कि हम सीपीयू में लगा सकते हैं। इसकी एक वायर होगी यूएसबी टाइप की, उसको सीपीयू में लगाएंगे और इसको हम मॉनिटर के ऊपर हेड में रख देंगे तो हमारा कैमरा चालू हो जाता है, और ये इनपुट कमांड देता है। यानी कि किसी की फ़ोटो खींचनी है, वीडियो बनानी है, तो ये कमांड अंदर ले जाता है, वो वीडियो को बना के अंदर भेज देता है, इसलिए ये इनपुट डिवाइस है। फिर है मॉडम। मॉडम जो होता है ये इंटरनेट चलाने के काम में आता है। जिसमें इंटरनेट चलता है और ये इनपुट कमांड करता है और आउटपुट भी, दोनों कमांड एक साथ करता है। कैसे? जैसे कि मान लो मुझे किसी को मैसेज भेजना है, अगर मेरे पास इंटरनेट नहीं होगा तो मैं उसे मैसेज नहीं भेज सकता हूँ, यानी हाय नहीं भेज सकते। जैसे व्हाट्सएप पे हम किसी को हाय भेजते हैं, अगर इंटरनेट नहीं हमारे पास तो हम उससे मैसेज नहीं कर पाएंगे। मान लो कि हमें उधर से रिजल्ट मिलना है, आना है रिजल्ट, तो अगर हमारे पास इंटरनेट नहीं है तो रिजल्ट भी हम नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए इनपुट और आउटपुट दोनों है। अगला है हमारा टॉपिक आउटपुट डिवाइस। कंप्यूटर के अंदर जो डिवाइस हैं, जो आउटपुट हैं, जो हमें रिजल्ट देते हैं, ये वो वाले डिवाइस हैं। तो इनमें से तरह तरह के डिवाइस हैं, इनको समझते हैं थोड़ा सा। एक है मॉनिटर। मॉनिटर में यहाँ पे दे रखे हैं तीन तरह के मॉनिटर हैं। एक सीआरटी मॉनिटर है, एक एलसीडी मॉनिटर है और एक एलईडी मॉनिटर है। सीआरटी की फुल फॉर्म है कैथोड रे ट्यूब। ये कैसा होता है इसको देखते हैं। ये कुछ इस टाइप का होता है। ये काफ़ी गर्मी छोड़ता है, काफ़ी जगह घेरता है और बड़े साइज का होता है, मोटा भी है। गर्मी के साथ साथ
इसमें बिजली की खपत ज़्यादा होती है, इसलिए ये मतलब मार्केट में धीरे धीरे ये ख़त्म हो रहे हैं, इनका यूज बहुत कम हो रहा है, ना के बराबर। फिर है LCD। इसकी खासियत ये है कि ये पतला है, जगह भी कम घेरता है, बिजली की खपत भी कम करता है, इसलिए ये भी बेस्ट है। और अब तो मार्केट में आ गया है LED, ये उससे भी पतला है और इसके स्क्रीन रेजुलेशंस वगैरह काफ़ी बेहद अच्छे हैं, इसलिए ये और ज़्यादा यूज में लाए जाते हैं। अब मार्केट में वैसे इससे भी ज़्यादा एक टेक्नोलॉजिकल में आ गई है, जैसे कि स्मार्ट LED। उसके अंदर CPU का सारा काम उसी के अंदर, तो उसमें रैम होती है, प्रोसेसर भी होता है, उसको भी हम यूज कर सकते हैं। फिर है प्रिंटर। ये प्रिंटर है जो टोटल 5 प्रकार के हैं हमारे पास। इनको समझते हैं कैसे क्या है। एक है डॉटमेटिक्स प्रिंटर, जो कि कुछ भी प्रिंट करता है, ये डॉट डॉट में प्रिंट करता है। यानी कि जब भी इसका यूज होता है, जैसे कि आपने देखोगे रेलवे स्टेशन में, और जो टिकट बनवाते हैं रेलवे स्टेशन में, वहाँ पे टिकट में जो भी प्रिंट होता है वो डॉट डॉट में प्रिंट होता है। गैस एजेंसी में भी इसका यूज किया जाता है, और भी कई जगहों में, बैंकों में भी यूज करते हैं, तरह तरह के उसमें यूज होता है। और इसकी खासियत है ये डॉट डॉट में प्रिंट करता है। और इसकी स्पीड की मामले में बात करें तो स्पीड काफ़ी स्लो है। 1 मिनट में ना 1 से 2 ही पेपर ये प्रिंट आउट कर पाता है। ठीक है, इसके अंदर सूखी इंक लगती है और उसको हम कार्टेज के नाम से जानते हैं। अगला है हमारा इंकजेट प्रिंटर। ये कलरफुल प्रिंटर होता है और इसकी इंक बहुत महंगी होती है, और इसमें भी जो इंक होती है वो गीली होती है और महंगी भी होती है। और इसकी स्पीड देखें तो 1 मिनट में 3 से 5 ही कॉपी ये प्रिंट कर पाता है। फिर है लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर ये सबसे बेस्ट प्रिंटर माना गया है, क्योंकि ये इसकी स्पीड बहुत तेज़ है। ये 1 मिनट में 15 से 20 कॉपी प्रिंट कर देता है, और इसके द्वारा प्रिंट किए हुए पेपर में जो भी लिखा होता है वो जल्दी से मिटता नहीं है। ये इसकी खासियत है। फिर है थर्मल प्रिंटर। थर्मल प्रिंटर जो है, इसकी खासियत ये है कि इसमें इंक ही नहीं लगती। इसमें जो कागज़ होता है वो कागज़ ना मोम से लगा होता है, मोम उसमें लगी होती है, और जब वो पेपर जब इस प्रिंटर से जब निकलता है तो इसमें पेपर को निकलने के ऊपर एक मोहरे पे, वहाँ पे बहुत सारे पिन होते हैं जिन पे वर्ड लिखे होते हैं, और वो बहुत हीट होते हैं, और जब पेपर के ऊपर वो गिरते हैं तो वहाँ पर छप जाता है। यानी उतने की मतलब कि क्या बोलते हैं उसे, इंक वो हट जाता है, मोम। जहाँ पे प्रिंटर लगा हो मतलब कि जो हेड होते हैं, हेड के पास जो पिन लगे होते हैं, उन पिन में वर्ड लिखे होते हैं, वो हीट होते हैं, और वो जब पेपर के ऊपर गिरते हैं तो उतने में से कि मोम जल जाती है, तो वो फिर हमें लगता है कि यहाँ कुछ छप गया। तो इसका ये काम होता है, इसमें इंक नहीं लगी होती है। फिर है सुपर टैंक प्रिंटर। इस प्रिंटर की खासियत है कि इसमें जब भी कभी इंक ख़त्म होती है तो इसमें इंक रिफ़िल नहीं होती, बल्कि इसके टैंक बदल दिए जाते हैं। देखो यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे कुछ बोतलें सी, इनको सीधा यहाँ पे बदल दिया जाता है, चेंज कर दिया जाता है, ये रिफ़िल नहीं होती। इसकी ये खासियत है बस। बाकी काम तो वैसे ही करता है जैसे वो प्रिंटर है कलरफुल वाला, ऐसे ही ये भी काम करता है ये। फिर है स्पीकर। ये हमारा आउटपुट डिवाइस है। इसमें हम गाने सुनने के लिए इसका यूज किया जाता है। नॉर्मल और वूफर दोनों 2 तरीके के आते हैं। ये एक नॉर्मल है जो कि मार्केट में 150 से 500 हज़ार तक में मिल जाते हैं, और ये है वूफर स्पीकर जो 700 से लेके 1000, 2000, 10,000, 20,000, 50,000, जहाँ तक आप चाहें वहाँ तक के खरीद सकते हैं, मार्केट में ये मिल जाते हैं। फिर है प्लोटर। ये प्लोटर है, ये यानी कि एक प्रकार से ये स्टिकर या प्लास्टिक कुछ भी, कई सारे पेपर वगैरह, इनकी सबकी कटिंग करता है। कटिंग करने के लिए भी यूज किया जाता है, और ये जो स्टाइलिश सा दिख रहा है काफ़ी बेहद सुंदर सा, और इसे हम फ्लैक्स वगैरह में भी प्रिंट में यूज करते हैं। फिर मॉडम। मॉडम फिर से आगे देखो, इनपुट में भी था और आउटपुट में भी है। ये आउटपुट का काम करता है, इसलिए आउटपुट में भी था, इसलिए ये इनपुट आउटपुट दोनों हैं। अब हमारे पास टाइम कम है, तो मिलते हैं हम अगली क्लास में। ओके, थैंक यू।